नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सबसे पहले 4 पीएम के तमाम दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उसके बाद बात बिहार की सियासत को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर। देखिए, आज होली है और हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया, इससे पहले भी वीडियो में हमने आपको बताया कि कहीं होली 14 मार्च को मनाई जा रही है, कहीं 15 मार्च को मनाई जा रही है। तो हम इस वक्त पटना में हैं, पटना में होली और बिहार में ज्यादातर जगहों पर होली 15 मार्च को ही है, आज ही है। तो इसलिए हमने होली की शुभकामनाएं एक बार फिर से दी है आपको। और होली खत्म होने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में एक नए चेहरे की एंट्री होने जा रही है। और ये नया चेहरा मोदी शाह को चित कर देगा, मोदी शाह की चाल को चित कर देगा, मोदी शाह की सियासी शतरंज की विसात विसने ही नहीं देगा। ये तमाम तरह के सवाल हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खेल के बारे में हम आपको बताते रहे हैं। और जेडीयू भी ये समझ गई है, जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी क्या खेल करने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है जनता दल यूनाइटेड के साथ। देखिए, ऑन द कैमरा, मतलब कैमरे के सामने जनता दल यूनाइटेड के नेता कुछ भी कहें और बीजेपी के नेता कुछ भी कहें, कैमरे के सामने जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, एनडीए के तमाम दलों के नेता ये कहते हैं कि ऑल इज वेल है एनडीए में, सब कुछ ठीक है एनडीए में। और नीतीश कुमार को चेहरा मानने से, नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे जाने से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो एनडीए में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साझा कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं एक साथ मिलकर, तो एनडीए में कहां कोई दिक्कत है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी, कैमरे के पीछे भी बात होती है बड़े नेताओं से, और दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं से, तो सारी बातें समझ में आती है। कैमरे के पीछे जो बातचीत होती है हम उसको सार्वजनिक तो नहीं कर सकते, नैतिकता इसकी इजाजत नहीं देती, हमारे पेशे का अनुशासन इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन इतना तो बता सकते हैं कि बातचीत का जो लबोलुआब होता है उससे ये स्पष्ट होता है कि जो बात कैमरे के सामने कही जा रही है, जो दावा कैमरे के सामने किया जा रहा है, वो सही नहीं है। उस दावे और उसकी हकीकत के बीच एक बड़ा फासला है। जो दावा किया जा रहा है एनडीए में ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल नहीं है। और देखिए, नीतीश कुमार 2025 के बाद सीएम नहीं होंगे, ये तकरीबन तय हो चुका है। अव्वल तो सवाल यही है कि बहुमत किसको मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा, एनडीए को मिलेगा, या तेजस्वी यादव को मिलेगा। इंडिया गठबंधन को मिला, तेजस्वी यादव, आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन को मिला तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, वहां कोई लड़ाई नहीं है। वहां तो कांग्रेस भी कहती है और तमाम दल भी कहते हैं। कांग्रेस के एकाध नेताओं ने, अजित शर्मा जैसे नेताओं ने कहा कि भाई जब चुनाव का नतीजा आ जाएगा तब सीएम फेस पर फैसला होगा। लेकिन ये बयान है, सच्चाई यही है कि इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर कहीं कोई लड़ाई नहीं है और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, बहुमत मिला इंडिया गठबंधन को तो। लेकिन अब यहाँ भी कोई लड़ाई नहीं थी। नीतीश कुमार जिस गठबंधन का हिस्सा होते हैं, उस गठबंधन को बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अमित शाह ने पेच फंसा दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक चुप्पी साध रखी है और जाहिर तौर पर अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और उसी के आधार पर प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि भाई कोई भी मुख्यमंत्री होगा लेकिन 2025 के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का खेल जेडीयू समझ गई है, नीतीश कुमार भी समझ गए हैं। इसीलिए एक नए चेहरे की एंट्री जेडीयू में हो रही है और ये नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता है। एंट्री से पहले इस नए चेहरे ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाई, चिंताएं बढ़ाई। और इस नए चेहरे को बहुत बेमन से कहें, नीतीश कुमार को जेडीयू में एंट्री करानी पड़ रही है। और ये नया चेहरा कोई और नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत हैं। और निशांत की एंट्री जेडीयू में होने जा रही है। अब होली आज खत्म हो जाएगी, आज होली मन जाएगी। उसके बाद किसी भी दिन, अगले एक सप्ताह 10 दिन के अंदर, अधिकतम 1 महीने के अंदर
आप निशांत कुमार को जेडीयू में पाएंगे, वो जेडीयू में शामिल हो जाएंगे, इसकी संभावना बहुत मजबूत है। तो होली के बाद निशांत जेडीयू में शामिल हो जाएंगे। निशांत जनता दल यूनाइटेड के 2025 में स्टार प्रचारक भी होंगे, जेडीयू के लिए वोट भी मांगेंगे। आपने देखा कि निशांत में किस तरह से बदलाव आया है, नीतीश कुमार के बेटे में किस तरह से बदलाव आया है। पहले वो मीडिया से ज्यादा बात नहीं करते थे, वो मीडिया को फेस नहीं करते थे, और बात करते थे तो अध्यात्म की बात करते थे। बहुत साफ स्पष्ट वो कहते थे कि मेरी रुचि अध्यात्म में है और अध्यात्म में मेरी दिलचस्पी है। राजनीति से उन्होंने खुद को बहुत दूर रखा, उन्होंने ये दिखाया और ऐसा रहा भी कि उनकी दिलचस्पी राजनीति में रही नहीं है। और नीतीश कुमार राजनीति में परिवारवाद की मुखालफत करते रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं, उनके करीबी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, लेकिन नीतीश कुमार ने व्यक्तिगत तौर पर अपने परिवार से किसी सदस्य को राजनीति में नहीं आने दिया। लेकिन निशांत अचानक जरूरत बन गए जनता दल यूनाइटेड के लिए, क्योंकि यहाँ स्थिति ये उत्पन्न हो गई, जो चर्चा है या जो बातचीत से पता चलता है जेडीयू के नेताओं से, भाई एक धड़ा ये है जो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी से जितनी जल्दी सेटिंग हो जाए, जेडीयू को लेकर विलय हो जाए या भाजपा के हाथों में जेडीयू को सौंप दिया जाए और उसके बाद एक बड़ी डील कर दी जाए। इस तरह के राजनीतिक बयान भी आते हैं। मैं चर्चा की बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसी कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई डील हुई है, लेकिन ये चर्चा है। दूसरा धड़ा चाहता है कि भाई अगर इस तरह की डील हो जाएगी, जेडीयू भाजपा के हाथों में चली जाएगी, तो हमारा तो मतलब इस पार्टी के 2-3 लोगों का ही भला होगा, 3-4 लोगों का ही भला होगा, हमारा क्या होगा, जेडीयू के बाद हम कहाँ हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि किसी भी हाल में निशांत को लाया जाए, जेडीयू को बचाया जाए, और उनको लगता है निशांत के आ जाने से पार्टी बच जाएगी। और निशांत ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ाई है राजनीति में आने से पहले। उन्होंने कहा, सबसे पहला बयान आया निशांत की तरफ से कि पिताजी को सीएम फेस घोषित कीजिए। तो निशांत ने इशारा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी का खेल नहीं चलने देंगे, और भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही है अगर पिताजी को सीएम फेस घोषित नहीं कर रही है। और निशांत की बात का समर्थन कर दिया बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने, मैं निशांत की बात का समर्थन करता हूं और नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित किया जाना चाहिए और एनडीए के सभी घटक दलों को सीएम फेस मिलकर नीतीश कुमार को घोषित करना चाहिए। तो राजनीति में आने से पहले ही निशांत ने टेंशन बढ़ाई है भारतीय जनता पार्टी को, और भाजपा को यह मैसेज दिया है कि आपका खेल हम समझते हैं और आप नीतीश कुमार को, हमारे पिताजी को सीएम फेस घोषित कीजिए। चर्चा यह है या अंदेशा यह है कि निशांत जब जेडीयू में आ जाएंगे तो निशांत ही भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे और निशांत ही सबसे आगे होंगे, मोर्चे पर होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से ऐसी डिमांड लगातार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लगातार भिड़ेंगे और भाजपा के हर खेल का जवाब निशांत ही देंगे। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड दो तरीके से निशांत को इस्तेमाल करने वाली है। एक तो तरीका ये होगा, जेडीयू के लिए स्टार प्रचारक होंगे, नीतीश कुमार के लिए वोट भी मांगेंगे, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खेल का जवाब देंगे, भाजपा से लड़ेंगे, भिड़ेंगे और भाजपा को ये बताएंगे कि आपका खेल हम समझ रहे हैं, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना है। तो होली के बाद इस तरह की चीजें आपको एनडीए में देखने को मिल सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।